हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं और आप सब लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल ये वीक कैसा रहेगा। सेकेंड सेट में हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप से रिलेटेड ये वीक कैसा रहेगा। थर्ड सेट में हम देखेंगे कि इस वीक के लिए आप लोगों के लिए क्या लकी कलर है। तो लकी कलर तो मैं आपको शुरू से ही वीकली रीडिंग्स में बताती आ रही हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने चक्रास के बारे में भी बात करी है और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि चक्रास क्या होते हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर आप समझ के अप्लाई करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चक्रास कलर्स बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि चक्रास एनर्जी सेंटर्स होते हैं और ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी, ये प्राणा जो आपके आसपास है उसको आपकी बॉडी में ड्रॉ करते हैं। इनफैक्ट आपके सारे ही बॉडी पार्ट्स इसीलिए फंक्शनल हैं क्योंकि ये प्राणा है आपकी बॉडी में, ये लाइफ फोर्स एनर्जी है आपकी बॉडी में। और जैसे ही ये लाइफ फोर्स एनर्जी, ये प्राणा आपकी बॉडी से निकलता है तो सेम बॉडी पार्ट्स नहीं फंक्शनल रहते हैं, सेम आंखें नहीं देख पाती हैं, सेम कान नहीं सुन पाते हैं। और यही एक डिफरेंस भी होता है एक डेड मैन और एक लाइफ मैन में। और यही एनर्जी, यही प्राणा चक्रास आपकी बॉडी में ड्रॉ करते हैं। तो 7 मेन चक्रास होते हैं और हर चक्रा एक पर्टिकुलर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। और जब भी कोई भी इशू आता है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, वो इंटरनल किसी वजह से हो सकता है, आपके थॉट्स की वजह से हो सकता है, आपकी इमोशंस की वजह से हो सकता है, या एक्सटर्नल किसी सिचुएशन, सर्कमस्टांस की वजह से हो सकता है, तो ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है और ये उतनी एनर्जी नहीं ड्रॉ कर पाता है आपकी बॉडी में, आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे 7 मेन चक्रास बैलेंस रहें, अलाइंड रहें। और इनको बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कलर इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि हर चक्रा का एक अलग कलर होता है, इसीलिए कलर्स की इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। आपने नोटिस भी करा होगा कि कितनी बारी हम एक पर्टिकुलर कलर की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो आपकी हायर इंटेलिजेंस को पता होता है कि उस एनर्जी की आपको ज़रूरत है, उस चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी कलर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको आप ना इग्नोर करें। और यहाँ पे भी कलर्स बताने का मेरा मकसद, मेरा एक मोटिव यही है कि जब हम चक्रा या कलर का कार्ड निकालते हैं तो उस कलर की एनर्जीज की आपको ज़रूरत है, उस चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को और बेटर और अच्छा करने के लिए। तो ये था चक्रास के बारे में और कलर्स के बारे में। और अब चलते हैं और देखते हैं कि ये वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, और लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है बैलेंस। लकी कलर आप लोगों के लिए है ऑरेंज सेक्रल चक्रा। तो एरीज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, और ये कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक पैसे से रिलेटेड थोड़े से चैलेंजेस रह सकते हैं, थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, कुछ चेंजेस रह सकते हैं आपके लाइफस्टाइल में, आपके कंफर्ट में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं से पेमेंट आनी थी, कहीं से पैसा आना था, इस वीक नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पीछे उन्होंने बहुत खर्चा किया है तो बहुत सोच के चल रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भी मैं आपको यही बोलूँगी एरीज कि इस वीक थोड़ा सा सोच समझ के चलें, बहुत लाविशली ना खर्च करें। और अगर आप कमिंग वीक में कोई भी फाइनेंशियल या पैसे से रिलेटेड हेल्प किसी से चाह रहे हैं तो मुझे वो मिलती हुई नहीं दिख रही है। पैसे की वजह से इश्यूज हो सकते हैं आपके लव्ड वंस के साथ, आपके रिलेशनशिप में। तो कहीं पैसा एक मेन फोकस इस वीक रह सकता है इन जनरल आपकी लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर मैं लास्ट वीक का भी कार्ड रिकॉल करूँ एरीज, तो ट्रांसफॉर्मेशन था
और वो भी कहीं चेंजेस की बात करता था। तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस कुछ लोगों की लाइफ में लास्ट वीक आए हैं, तो उन चेंजेस के साथ अडेप्ट एडजस्ट करने पे आपका फोकस है। तो कहीं अगेन एक फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस इस वीक का फोकस रह सकता है। और लव लाइफ के लिए हम देखें तो यहाँ पे कार्ड है बैलेंस। बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे हर लाइफ के एरिया में, बट रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि रिलेशनशिप में ना हम बहुत जल्दी ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, हम बैलेंस नहीं रख पाते हैं। हमारे पास सिंपल एक जस्टिफिकेशन होता है, भाई एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये कोटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम इसको लिटरली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इश्यूज़ और प्रॉब्लम रहती हैं। और हाल फिलहाल अगर आप कोई भी चीज़ अपने रिलेशनशिप में ओवर कर रहे हैं तो ज़रूर चेक करें। खासकर इस वीक आप एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। क्या होता है ना, इतने सारे लोग मेरे पास रीडिंग लेते हैं तो मुझे बोलते हैं मैम हम इतना ज़्यादा करते हैं ना और फिर भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। और उनको ये नहीं पता होता कि रिलेशनशिप अच्छा इसीलिए नहीं चल रहा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम किसी को प्यार करते हैं ना तो कई बार हम ओवर केयरिंग हो जाते हैं, ओवर लविंग हो जाते हैं, ओवर डोमिनेटिंग हो जाते हैं, ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। तो कोई भी इमोशन हो सकती है जिसको आप ओवर कर रहे हैं अगर अपने रिलेशनशिप में। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफर कर सकता है, तो इसको आप ज़रूर चेक करें और एक बैलेंस लेकर आएँ। आप लोगों के लिए यहाँ पे सेक्रल चक्रा का कार्ड है और सेक्रल चक्रा भी कहीं एक अटैचमेंट की बात करता है। तो हो सकता है कि आप ओवर अटैच हो रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ बदलाव आ रहा है और जब हम अटैच होते हैं तो उस बदलाव को कहीं हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी पर्सनल, प्रोफेशनल या इन जनरल किसी भी चीज़ के साथ अगर आप ओवर अटैच हो रहे हैं या फिर किसी चीज़ का फियर है, क्योंकि सेक्रल चक्रा कहीं फियर इनसिक्योरिटी की भी बात करता है, तो कहीं ये इमोशंस अगर इस वीक आपको रहते हैं तो इसको ज़रूर आप चेक करें। और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनेंगे, ऑरेंज कलर से अपने आप को सराउंड करेंगे, खाना खाएंगे, तो ये भी कहीं हेल्प करेगा इन इमोशंस को, इन फीलिंग्स को बैलेंस करने के लिए। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ बेटर हो सकती है अगर आप एक बैलेंस मेंटेन करें, जो भी चीज़ आप ओवर कर रहे हैं उसको आप चेक करें। और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आपको परेशान कर सकते हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन एंड लव, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है स्प्रेड योर विंग्स। लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन, दैट इज हार्ट चक्रा। तो टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। तो इस वीक कहीं मुझे दिख रहा है कि किसी भी तरीके की मूवमेंट रह सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरल रह सकती है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई भी काम अगर उनके पीछे अटके हुए हैं तो वो बनने शुरू हो जाएंगे, उसमें कुछ हलचल, उसमें कुछ मूवमेंट रह सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस भी लाइफ के एरिया पे वो फोकस कर रहे हैं उसमें कैसे वो नेक्स्ट लेवल पे जाएं, कैसे वो अपने गोल के, अपने मकसद के और करीब जाएं, उससे रिलेटेड एक डिस्कशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, प्लानिंग चल रही है, जिसके लिए कोई डिसीजन, कोई चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए इस वीक टॉरस। या फिर हो सकता है कि कोई डिसीजन आपको लेना था, पीछे कोई चॉइस लेनी थी, आप अवॉइड कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी टॉरस की इस वीक जो भी डिसीजन आपको लेना है, जो भी चॉइस आपको करनी है अपने मकसद के और करीब जाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो ज़रूर लें। और कहीं ये फोकस एरिया भी इस वीक बहुत सारे टॉरस के लिए रह सकता है। इन ऑल अगर मैं देखूं तो इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं अगेन आपसे यही कहूँगी टॉरस की आप जो भी डिसीजन आपको लेना है, जो भी चॉइस आपको करनी है वो आप ज़रूर करें।
करें। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों के लिए कार्ड है स्प्रेड योर विंग्स। और ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है पीछे कुछ टाइम से आप अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, आप खुल के अपने रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, या खुल के आप लाइफ को नहीं इंजॉय कर रहे थे। वो गाना है ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, तो कहीं वैसी सी एनर्जीज बहुत सारे टॉरस के लिए दिख रही हैं। और अगर ऐसा नहीं है टॉरस, तो ये कार्ड हमें यही कहता है कि थोड़ा सा अपने विंग्स को खोलें और उड़ें, अपने ऊपर फोकस करें। थोड़ा सा जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं अच्छी या बुरी, उनको पूरी तरीके से इंजॉय करें, उनको पूरी तरीके से जिएं। और अगेन मैं कहूँगी कि अपने ऊपर ज़रूर फोकस करें, बहुत ज़्यादा दब के या बहुत ज़्यादा सबमिसिव होके ना रहें। एट टाइम्स हम एग्रेसिव होते हैं सरफेस लेवल पे, बट अंदर से हमें किसी चीज़ का डर होता है, अंदर से हम खुल के नहीं जी रहे होते हैं। तो वो किसी भी फॉर्म में होगा, सबके लिए डिफ़र कर सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और यहाँ पे कहीं हार्ट चक्रा भी वही चीज़ बोल रहा है कि लव, कंपैशन रखना बहुत अच्छी बात होती है दूसरों के लिए, बट यही एनर्जीज अगर हम अपने लिए नहीं रख रहे होते हैं तो हमें रिलेशनशिप्स में भी रिजल्ट नहीं दिखते हैं। तो इस वीक आप खुद को लव करें, खुद की केयर करें, थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें और बहुत ज़्यादा सबमिसिव ना रहें। थोड़ा सा खुल के रिलेशनशिप को या जो भी चीज़ है उसको जिएं। एंड लकी कलर मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रीन है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं ट्रायम्फ। पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है फ्लो। लकी कलर आप लोगों के लिए है मेजेंटा, पिंक, पर्पल, क्राउन चक्रा। तो जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे ट्रायम्फ का कार्ड मुझे कहता है कि ये वीक काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका, स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर, स्टडीज़, पढ़ाई से रिलेटेड। ट्रायम्फ कार्ड मुझे कहता है कि जिस भी चीज़ पे आप फोकस करते हैं इस वीक, आप मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसमें आपको सक्सेस, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगेन मैंने कहा कि आप मेहनत करते हैं, अगर आपका सिंगल माइंडेड फोकस रहता है, डिटर्मिनेशन रहती है, जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं आप उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें, उनका कंट्रोल अगर आप लेके अपने हाथ में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। तो काफ़ी पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है मुझे, स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। और यहाँ पर लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए कार्ड है फ्लो। तो ये एकदम से ही कंट्रास्टिंग एनर्जीज हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा विल पावर, डिटर्मिनेशन दिखाने की ज़रूरत है। वहीं पे रिलेशनशिप्स, लव लाइफ में सरेंडर मोड में रहने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, अपने पार्टनर को ज़्यादा डाउट ना करें, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे जाते जाएं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहें। और ये सिर्फ इस वीक के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी चीज़ को अगेन मैं कहूँगी क्वेश्चन ना करें, कंप्लीट फेथ रखें। अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो उसको अवॉइड करें, और ऐसा करते हैं तो ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। लव, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी यहाँ पर आप लोगों के लिए लकी कलर मैंने बताया पिंक, पर्पल, मेजेंटा है और क्राउन चक्रा का कार्ड है। इनफैक्ट आप लोगों के लिए 2 नंबर 7 के कार्ड्स हैं, और नंबर 7 कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो और अच्छी एनर्जीज ये वीक आप लोगों के लिए लेकर आएगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग। पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है सैडनेस एंड आइसोलेशन। लकी कलर के लिए आप लोगों के लिए है इंडिगो, दैट इज थर्ड आई चक्रा। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे इन जनरल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है पेशेंस एंड प्लानिंग। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली हमें कह रहा है कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी हफड़ तफड़ ना करें, किसी भी चीज़ को लेके इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि थोड़ा सा पॉज करें, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं अच्छे से सोचें, अच्छे से प्लान करें,
कोई भी चीज़ है जिसमें आपको पीछे रिजल्ट नहीं मिला तो उसको इवैल्यूएट करें, क्या आपसे गलती हुई, क्या आप और अच्छा कर सकते थे, आगे बढ़ने से पहले, अपने गोल को पाने से पहले अच्छे से, अगेन मैं कहूँगी कि प्लानिंग करें, चीज़ों को इवैल्यूएट करें और बहुत ही सब्र से काम लें। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है सैडनेस एंड आइसोलेशन। तो एक उदासी सी रिलेशनशिप में या पर्सनल लाइफ में रह सकती है। कुछ लोग हो सकता है अकेले रहना चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप अकेले रहना चाहते हैं कैंसेरियंस, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हमें अपने साथ भी वक्त गुजारना चाहिए, टाइम गुजारना चाहिए, बट इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप अकेले रह रहे हैं तो इन्जॉय कर रहे हैं, उदास नहीं हो रहे हैं। अगर उदास हो रहे हैं तो इस एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर कैंसेरियंस कुछ करें उसको चेंज करने के लिए। मैंने हमेशा कहा है कि एनर्जीज़ दलदल की तरह होती हैं। अगर हम एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते उनको चेंज करने के लिए तो वो हमारे ऊपर हावी होती हैं और फिर हम इतना डीप उनमें चले जाते हैं कि हम चाह के भी नहीं निकल पाते। और अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कैंसेरियंस, तो ज़रूर चेक करें इस चीज़ से कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें। और यहाँ पे हमारे पास लकी कलर इंडिगो है, मैंने आपको बताया। चक्रा है थर्ड आई, जो कि आपकी इन जनरल की एनर्जीज से मैच कर रहा है। कहीं थर्ड आई की एनर्जीज विजन और प्लानिंग की ही बात करती हैं। तो अगर आप इंडिगो कलर के कपड़े पहनते हैं, इंडिगो कलर का खाना खाते हैं, तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्लानिंग में, आपका विजन क्रिएट करने में। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं टेम्पटेशन। लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है टीच। लकी कलर आप लोगों के लिए है वायलेट, दैट इज क्राउन चक्रा। तो लियोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे टेम्पटेशन और टीच दोनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए कार्ड निकाले हैं। एक प्रोफेशनल लाइफ इन जनरल एनर्जीज़ के लिए और दूसरा पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप के लिए। लेकिन ये दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। टेम्पटेशन कार्ड मुझे कहता है कि थोड़ा सा एक ऑब्सेसिव एनर्जीज रह सकती हैं, एक प्रेशर रह सकता है, एक एडिक्टिव एनर्जीज रह सकती हैं। टेम्पटेशन राइडर वैट में डेविल का कार्ड है। तो कहीं अगेन मैं कहूँगी कि कोई चीज़ है जिसको आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसके आप अधीन हो रहे हैं, एडिक्टिव हो रहे हैं, जिसके लिए वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, वर्कोहॉलिक हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, जो भी उनके नीचे काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं। तो इन ऑल अगर मैं देखूँ लियोस, तो किसी तरीके का प्रेशर रह सकता है, किसी तरीके की टेंशन और स्ट्रेस रह सकता है। और यहाँ पे टीच कार्ड कहीं हमें वही चीज़ बोल रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल लाइफ में हो रही हैं उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट उसको लेके आप उसमें से क्या सीखते हैं, क्या लेसन लेते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। और जब भी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, वो किसी लेवल पे हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती हैं, हमें एक बेटर इंसान बनने के लिए कोई ना कोई हमें लेसन दे रही होती हैं। तो इस वीक अगर थोड़ा सा टेंशन रहती है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, तो परेशान ना हो। उसमें से क्या आपको सीख मिलती है वो सीख लेके आगे बढ़ें। और अगर मैं अलग अलग देखूं तो टेम्पटेशन कार्ड मुझे कहता है एक प्रेशर रह सकता है, टेंशन, स्ट्रेस रह सकता है। अगेन कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या आप किसी को डोमिनेट कर रहे हैं, कोई थॉट है, कोई चीज़ है जिससे आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी होती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा अगर आप, अगेन मैं कहूँगी, मेडिटेशन करेंगे, मंत्रा चांटिंग करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे क्राउन चक्रा का कार्ड है, या वायलेट कलर के कपड़े पहनेंगे, वायलेट कलर का खाना खाएंगे, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी एनर्जीज़ को बेटर करने के लिए। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे कार्ड है टीच। तो टीच कार्ड हमें यही कहता है कि जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं उसमें से हम लेसन लें
और अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हम उसको बर्दाश्त ना करें, ज़रूर हम उनको भी बताएं कि भाई वो आपको फॉर ग्रांटेड ना लें, वो आपका एडवांटेज ना लें, ज़रूर आप उनको लेसन सिखाएं। तो इन ऑल ये वीक बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बट क्राउन चक्रा का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ स्कोप है चीज़ों को बेटर करने का, और वो स्पिरिचुअलिटी ही है। मेडिटेशन, मंत्रा चांटिंग या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनके ऊपर फेथ रखना है, और थोड़ा सा अगर आप विल पावर, डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, आप जल्दी जल्दी चीज़ों से हिलते नहीं हैं, आप जल्दी जल्दी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस वीक। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं यूनिवर्स, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है ट्रस्ट, एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है रस्ट मेरून बेस चक्रा। तो वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वीक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक मेजर आर्काना की बिगनिंग की बात करता है तो दूसरा मेजर आर्काना की एंडिंग की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए दिख रहा है जहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, एंड हो सकती हैं, कंप्लीट हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें शुरू हो सकती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल एनर्जीज़ के लिए यूनिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे या किसी भी चीज़ पे आप काम कर रहे थे तो इस वीक वो कंप्लीट हो सकती है। आप नेक्स्ट फेज़ में एंटर कर सकते हैं, नेक्स्ट एक लेवल आप अचीव कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्स का कार्ड है। तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ कुछ वर्गोस को खुश कर सकती है, या हो सकता है कुछ वर्गोस की लाइफ में फॉरेन कंट्री या फॉरेन किसी कनेक्शन से रिलेटेड काफ़ी बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, या उस एरिया से रिलेटेड, अगेन मैं कहूँगी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ आपकी लाइफ में इस वीक आ रहा है। और पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड मुझे कह रहा है कि इस वीक आप किसी भी चीज़ को क्वेश्चन ना करें, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में एनालाइज ना करें। जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे आगे जाते जाएं। पार्टनर की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो जाने दें, ऐसी एनर्जीज रखें। आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इस वीक बहुत ज़्यादा ना सोचें, कंप्लीट ट्रस्ट रखें, कंप्लीट फेथ रखें और आगे बढ़ते जाएं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ही केयर फ्री एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे वर्गोस आप या आपके पार्टनर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के लिए आप या आपके पार्टनर रेडी नहीं हैं। और यहाँ पर शायद बेस चक्रा यही बात करता है कि थोड़ी सी ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस वीक, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स बहुत ही लाइट एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो इस वीक अगर आप रस्ट कलर के कपड़े पहनते हैं, मैरून कलर के कपड़े पहनते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको ग्राउंडिंग के लिए और इन सब चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करने के लिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं शैडो एंड लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है रिफ्यूजिंग टू सी, लकी कलर है टर्कोइज, दैट इज थ्रोट चक्रा। तो लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स मैंने अलग अलग चीज़ों के लिए निकाले हैं, एक पर्सनल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और डिफरेंट डेक से हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे शैडो का कार्ड मुझे कहता है कि इन जनरल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको वो डील नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूजन रह सकती है, क्लैरिटी नहीं है। बट अगेन मैं कहूँगी लिब्रास, आप देखना नहीं चाह रहे हैं या देख नहीं रहे हैं, और मैं आपको यही बोलूँगी लिब्रास की आंखें बंद करने से कोई भी मसले हल नहीं होते हैं। अगर किसी भी चीज़ को हमने ठीक करना है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है हम आंखें खोल के उनको देखें, उनको एक्सेप्ट करें, उनको एक्नॉलेज करें, और फिर हम क्या कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू मुझे दिख रहा है कि आप देख ही नहीं रहे हैं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत
इम्पॉर्टेंट है लिब्राज। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ज़रूर सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करें। अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे बुखार है तो मैं कैसे अपने आप को ठीक करूँगी। ऑब्वियसली बुखार है तो कुछ परेशानी तो रहेगी, लेकिन मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ तो मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं ठीक कर सकती हूँ। तो ये चीज़ ठीक करें। अगेन पर्सनल लाइफ से रिफ्यूजिंग टू सी मुझे यही कह रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और लव रिलेशनशिप्स में होता भी है, जब हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम अपने पार्टनर की गलतियों को अवॉइड करते हैं, देखते नहीं हैं। कोई हमें कुछ कह भी देता है तो हमें बुरा लगता है, हमें गुस्सा आ जाता है। तो अगेन उससे आपके मसले हल नहीं हो रहे, ख़राब ही हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप अवॉइड कर रहे हैं तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, नहीं, आगे जाके ये बहुत बड़ी हो जाएंगी और बहुत परेशान करेंगी। तो फिर से मैं यही बोलूँगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उन चीज़ों को डील करें। और यहाँ पे कहीं थ्रोट चक्रा कार्ड भी हमें वही चीज़ बोलता है कि कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन हमेशा दूसरों से ही नहीं होता है, कम्युनिकेशन अपने आप से भी होता है। हम चीज़ों को लेके अपने आप को क्या बोल रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और इसके लिए अगर आप टर्कोइज कलर के कपड़े पहनते हैं, टर्कोइज कलर का खाना खाते हैं, मैं अभी नहीं सोच पा रही हूँ कि टर्कोइज कलर का क्या खाना होता होगा, बट आप कपड़े पहन सकते हैं, आप टर्कोइज कलर से अपने आप को सराउंड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी आपके मसलों को डील करने के लिए। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक के लिए ये कार्ड है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है रिलीज। लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो, दैट इज थर्ड आई चक्रा। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे इन जनरल या फिर कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि किसी चीज़ को लेके एक दुविधा, एक उलझन माइंड में रह सकती है। कई बार क्या होता है स्कॉर्पियोज की, हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है। और कई बार ये स्ट्रेस, ये टेंशन हमारी ही माइंड की क्रिएशन होती है। तो दोनों ही सिनेरियो में स्कॉर्पियोज उनको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़रूर एक बारी पॉज करके चेक करें कि ये रियल है या आपके माइंड की क्रिएशन है। और अगेन मैं कहूँगी कि उसको कन्फ्रंट करें, उसको डील करें। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो दो चीज़ों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कई बारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम हाँ बोलते हैं तो हमें लगता है ना की ऑप्शन बेटर है, जब हम ना बोलते हैं हमें लगता है हाँ की ऑप्शन बेटर है, करें या ना करें। तो ऐसी सिचुएशन में भी बहुत एक माइंड परेशान रह सकता है। और मैंने हमेशा कहा है, ना तो कंप्लीट हाँ तकलीफ़ देती है, ना कंप्लीट ना इतनी तकलीफ़ देती है जितना कि ये हाँ ना वाली एनर्जीज़ होती हैं। तो लिटरली ऐसी एनर्जीज़ भी बहुत सारे लोगों के लिए रह सकती हैं और हर सिनेरियो में उनको डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हाँ ना वाली सिचुएशन है स्कॉर्पियोज, तो ज़रूर एक करेजियस डिसीजन लें, उसको डील करें और डिसाइड करें कि फाइनली आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि शायद आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, आप विजन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड को देखें तो यहाँ पे भी थर्ड आई में ही इशू दिख रहा है। इसके लिए अगर आप इंडिगो कलर के कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, अपने आप को सराउंड करते हैं इंडिगो कलर से, तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेगा इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए इस वीक में। और यहाँ पे पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है रिलीज़। तो हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इस वीक बहुत सारे स्कॉर्पियोज मुझे दिख रहा है उस चीज़ को रिलीज़ करेंगे, लेट गो करेंगे। और अगर आप नहीं कर रहे हैं स्कॉर्पियोज, तो ये कार्ड मुझे यही कह रहा है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को लेट गो करना। कुछ लोगों के लिए पार्टनर की कोई ऐसी बात हो सकती है, उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है जो बहुत हर्ट कर रहा हो। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि भी उनके पार्टनर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जैसे रिलेशनशिप में होना चाहिए
रही हैं वैसे नहीं हो रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि सबके लिए यहाँ पे डिफ़र कर सकता है, बट ये चीज़ अगर स्कॉर्पियोज आपको परेशान कर रही है तो आपको रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए लिटरली रिलेशनशिप को ही रिलीज़ करना हो सकता है। तो अगेन इन नटशल मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पीस ऑफ माइंड के लिए और अपने ही रिलेशनशिप को और बेटर करने के लिए। इन ऑल अगर मैं देखूं स्कॉर्पियोज तो ये वीक की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। पर्सनल लाइफ आप बेटर कर सकते हैं अगर आप किसी चीज़ को रिलीज़ करते हैं जो आपको परेशान कर रही है। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के लिए मैंने आपको बताया कि इंडिगो कलर अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए कार्ड है चूज योर बैटल्स। लकी कलर आप लोगों के लिए है ऑरेंज, दैट इज सेक्रल चक्रा। तो सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा। आपको मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड गेन हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। पीछे अगर आपकी पेमेंट्स डिले हो रही थी तो वो इस वीक आपको मिल सकती हैं। इन अनदर वर्ड्स पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है। और कहीं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड हमें कहता है कि अगर आपके पास एक्सेस है तो आप दे सकते हैं कोई भी चीज़। अगेन मैं कहूँगी कि मनी और मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा ये कार्ड हमें इंडिकेट करता है। और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आपको मिल सकती है, गिव एंड टेक भी हो सकता है। और इन ऑल अगेन मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर कार्ड है चूज़ योर बैटल्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी एक लड़ाई आपको अपने लिए इस वीक करनी पड़ सकती है। रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपको एक स्मूथ गोइंग मिलती हुई नहीं दिख रही है। कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, या हो सकता है सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन ही इतना ज़्यादा आपको फेवर नहीं कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेजिटेरियस इस वीक आप लोगों के लिए कि जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हैं, आप मानते हैं, उसके लिए आप खड़े रहें, अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करें। और उसके लिए अगर छोटी मोटी लड़ाई भी आपको करनी पड़े तो आप डरे ना। इस वीक करेजियस एक्शन लेना, करेजियस डिसीजंस लेना पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी क्या डिज़ायर है, उसको भी एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए अगेन मैं कहूँगी कि एक एफर्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सेक्रल चक्र का कार्ड कह रहा है कि किसी चीज़ को लेके अटैचमेंट और फियर रह सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और इसके लिए अगर आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज कलर का खाना खाते हैं तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं पावर। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है ब्लॉसम। लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन, दैट इज हार्ट चक्रा। तो कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे इन जनरल और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है पावर। और पावर कार्ड हमें सिंपली कहता है जो डर गया सो मर गया। तो इस वीक हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, ऐसी सिचुएशन हो जो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो, जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो। तो यहाँ पे पावर कार्ड हमें कहता है कि उनसे डरना नहीं है। एट टाइम्स क्या होता है कि हमें लगता है पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखें, जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है उसमें हमें पता नहीं कहाँ से इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ आती है कि हम उसको डील कर लेते हैं। और होता भी है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो यूनिवर्स हमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर देता है कि हम उसको आसानी से डील करते हैं और बाद में खुद ही सोचते हैं कि हमने ये काम कैसे कर लिया। तो यहाँ पे पावर कार्ड आपकी स्ट्रेंथ, आपकी करेज की आपको याद दिलाने के लिए आया है। तो इस वीक हर सिचुएशन को बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली डील करें। यहाँ पे लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के लिए ब्लॉसम का कार्ड है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड कहता है
है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई नई बिगनिंग हो सकती है, जॉय हैप्पीनेस मिल सकती है आपको, आपका रिलेशनशिप ब्लॉसम कर सकता है। इन ऑल अगेन मैं कहूँगी बहुत अच्छी एनर्जीज आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रही हैं। लकी कलर आप लोगों के लिए ग्रीन है और हार्ट चक्रा को एनहांस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, ग्रीन कलर का खाना खाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इस वीक। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं मटेरियल हार्वेस्ट, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है मैनिफेस्ट। लकी कलर आप लोगों के लिए है येलो, दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों के लिए ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम स्पेसिफिकली देखें या इन जनरल, यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है और ये कार्ड विश कम ट्रू का कार्ड होता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी कोई विश, उनकी कोई डिज़ायर है स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, तो वो पूरी हो रही है। नहीं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी विश, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक एफर्ट है और उनको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं, उस डायरेक्शन में वो कुछ कर रहे हैं और अगेन मैं कहूँगी कि एक पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी ही विश ट्रू हो, बट कहीं अपनी विशेज़, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। आपको एक स्मूथ गोइंग उस डायरेक्शन में दिख रही है। पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है मैनिफेस्ट, ये मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है और ये कार्ड हमें कहता है कि इस वीक आप जो भी चाहते हैं आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आपकी इंटेंट क्लियर है, अगर आप अपनी पावर एक्लेम करते हैं। और सोलर प्लेक्सस भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि आपको अपनी पावर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसको प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। तो अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे मैनिफेस्ट कार्ड कह रहा है कि अगर आप थोड़ा सा असर्टिव होते हैं, थोड़ा सा अपने गोल के ऊपर फोकस करते हैं, थोड़ा सा आप एक स्टैंड लेते हैं अपनी बातों के लिए, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो एक्वेरियस जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलना पड़ रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ रहा है। और मैंने हमेशा कहा है अगर इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बुराई भी नहीं होती है। अगेन मैं कहूँगी अपनी इंटेंट क्लियर रखें, अपनी पावर को अंडरस्टैंड करें। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस के पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। और सोलर प्लेक्सस का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोल रहा है कि थोड़ा सा अपनी पावर को क्लेम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी डिज़ायर्स, अपने ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है चूज वाइजली। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जॉय एंड स्टेबिलिटी। लकी कलर है स्काई ब्लू, दैट इज थ्रोट चक्रा। तो पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी हैप्पीनेस, काफ़ी एक स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ में आ सकती है। कुछ भी इश्यूज अगर पीछे चल रहे थे स्पेशली कमिटमेंट को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, तो वो इस वीक रिजॉल्व हो सकते हैं। एक टुगेदरनेस रह सकती है, काफ़ी इंटरेक्शन, बातचीत आप लोगों की हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ट्रैवल भी अपने लव वंस के साथ या अपने पार्टनर के साथ करें। इन ऑल मैं अगेन कहूँगी कि बहुत अच्छा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। और इन जनरल प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है चूज वाइजली। और ये कार्ड हमें कहता है कि इस वीक आप कुछ भी करें बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें। कहते भी हैं पाइसेस कि हमारी ज़िंदगी, हमारे डिसीजंस, हमारी चॉइसेस का नतीजा है और वही हमारा फ्यूचर भी एक तरीके से बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा अपने करियर ऑप्शन के लिए बायो चूज़ करता है या आर्ट्स चूज़ करता है, वही डिसाइड करता है कि आगे जाके वो क्या बनेगा।
ये तो मैंने आपको बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, बट छोटी छोटी सी चीज़ों में भी हम क्या चूज़ करते हैं, हम क्या डिसीजंस लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस वीक कहीं चूज़ वाइजली कार्ड आपको यही कह रहा है कि जो भी आपने करना है बहुत सोच समझ के करना है, और ज़रूरी नहीं होता कि हम मटेरियलिस्टिक या टैंजिबल चीज़ों को ही वाइजली चूज़ करें। यहाँ पे क्योंकि आप लोगों के लिए थ्रोट चक्र का कार्ड है, तो इस वीक बाकी चीज़ों को वाइजली चूज़ करने के अलावा कम्युनिकेशन में अपने वर्ड्स को भी बहुत ध्यान से चूज़ करें। वो कम्युनिकेशन चाहे लोगों के साथ हो या फिर वो आपके अपने साथ हो। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि जो भी डिसीजन लें, जो भी ऑप्शंस आप चूज़ करें, बहुत सोच समझ के चूज़ करें, जल्दबाजी ना करें, इम्पल्सिव ना हो। तो ये थी टैरो रीडिंग्स आप सबके सन साइंस के लिए कमिंग वीक के लिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन, विश यू ऑल अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। सी यू सून, बाय बाय।